बाबा जी प्रणाम। प्रणव कुमार। रामकृष्ण परमहंस ने मां शारदा को यूं कहा कि जिस दिन तुम भोजन की थाली लेकर आओगी और मैं उसे इनकार कर दूंगा, उस दिन मेरे जीवन के 72 घंटे ही बचेंगे। रामकृष्ण के भीतर से आए हुए ये शब्द रहस्यात्मक रूप से वर्णन करने का कष्टकर है। प्रश्न अति गहरा है। जब भी कोई व्यक्ति अपने मूल स्रोत के पास जाता है तो उसे भोजन करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना, मैं इच्छा शब्द कह रहा हूं। जैसे ही कोई व्यक्ति उस परम तल पर जाएगा, उसकी भोजन करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। अगर विस्तार से बोलूं तो संसार की और परमात्मा की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। अब वह मुकाम आ गया जहां न उसने संसार भोगना है, न उसे परमात्मा भोगना है। परमात्मा से भी पार चला गया है। उसने संसार तो भोगा ही, परमात्मा भी भोग लिया। इतना पिया क्या पीने को कुछ बचा नहीं। इसलिए जो व्यक्ति समाधि में चले जाते हैं, जब तोतापुरी ने असंप्रज्ञात समाधि में रामकृष्ण परमहंस को भेजा तो 7 दिन तक वो भी काष्ठवत पड़े रहे। उन 7 दिनों में भूख कहाँ गई थी? भूख की इच्छा खो गई थी और जो भीतर का तंत्र था वो इतना महीन रूप से चलना शुरू हो गया था क्योंकि अभी जीवन बाकी था। जब तुम उस परम चेतना के भीतर अवस्थित हो जाते हो, जिसे साइंटिफिक भाषा में डेल्टा शून्य कहते हैं, जब तुम उनके भीतर इंसर्ट हो जाओगे तो तुम्हारा भीतर का सारा यंत्र बिल्कुल ठहर जाएगा और इस यंत्र को ही चलाने के लिए कैलोरीज की आवश्यकता होती है। जब कैलोरीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो शरीर मांगेगा भी नहीं। उसे ही भूख कहते हैं। वहां जाकर शरीर की गतिविधि रुक सी जाती है।
और रह जाता है मात्र आनंद का एक गुलदस्ता, एक झरना जो झर रहा हो बस। बाहरी भीतरी शरीर का प्रत्येक पुर्जा ठहर जाता है और भोजन चाहिए इसे चलने के लिए। तो प्रथम बार जब समाधि में गए रामकृष्ण, 7 दिन तक उनकी आंख भी नहीं फट। आप जब यहां आते हो, आपने देखा होगा घंटों तक मेरी सारी चेतना सहस्रार में अवस्थित होती है और यह शरीर आंख भी नहीं खोल सकता। यह शरीर आंख भी नहीं खोल सकता, रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकता कौन आया कौन चला गया। और पहचान करती है बुद्धि, और मैं उस तल से पार हो जाता हूं जहां बुद्धि की सारी सीमाएं लांघ जाता हूं। तो बुद्धि कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। मैं ब्रह्मरंध्र की, सहस्रार की उस आनंद की रस को पीता रहता हूं और आंख खोले भी तो कैसे खोले। उस रस को पीते पीते आंख नहीं खोलता। शरीर का अंग प्रत्यंग जस्ट लाइक अ स्टैचू, मूर्तिवत ठहर जाता है। उस अकंप में अवस्थित हुई चेतना शरीर को भी अकंपित कर देती है। उस तल पर जब व्यक्ति जाता है तो भोजन करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। बाकी इच्छाएं तो छोड़ो, विकार छोड़ो, विषय छोड़ो, भोजन की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इच्छा मात्र ही समाप्त हो जाती है, रह जाती है सिर्फ जरूरत। और हमारे भीतर स्टोरेज के अंदर, लीवर में या टिश्यूज में इतनी सी शक्ति रिजर्व रूप में रहती है कि वह शरीर को चला सके कुछ दिनों के लिए। शरीर वहां से हल्की हल्की शक्ति खींचता रहता है। आपने देखा, ऊंट होता है रेगिस्तान में और रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता और ऊंट मीलों मीलों तक चलता है भयंकर गर्मियों में। उसे पानी मिलता नहीं, भारी शरीर है। तो प्रकृति ने उसके भीतर ऐसी व्यवस्था बना दी कि उसके भीतर स्टोरेज होती है पानी की, भोजन की। वह उसी भोजन से काम चलाता रहता है। उसके भीतर का जमा कार्बोहाइड्रेट, फैट एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता रहता है। और तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ऊंट कई कई दिन तक पानी नहीं पीता।
जबकि तुम्हें प्यास लगती है और उसका शरीर तुमसे 4 गुना ज्यादा बड़ा। यही मैं कहता हूं कि उसकी कारीगरी विलक्षण है। यह जो ऊंट के ऊपर कुब होता है, ऊंची जगह, उसमें सब स्टोर हो जाता है। प्रकृति ने ऐसी शानदार व्यवस्था की। अगर तुम बाहर से देखोगे तो प्रकृति की व्यवस्थित संरचना को देखकर हतप्रभ रह जाओगे। यह तो वास्तव में ही किसी चेतन कलाकार की कलाकृति। जड़ इसे नहीं बना सकता। ऐसी व्यवस्था को बनाने के लिए चेतनता की आवश्यकता होती है। तो बुद्ध ने अगर कहा लॉज आर सफिशिएंट, नो, लॉज आर सफिशिएंट, लेकिन ध्यान रखना चेतनता के बिना जड़ नियम बनते नहीं। बनाएगा कौन? मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा संसार को किसने बनाया? मैं कहता हूं परमात्मा ने। तो परमात्मा को किसने बनाया? मैंने कहा संसार है जड़। जड़ को बनाने के लिए चेतन की आवश्यकता होती है। जैसे मूर्ति स्वयं में नहीं बन जाता, मूर्तिकार की आवश्यकता होती है, शिल्पकार की आवश्यकता होती है। यह मंदिर खड़े हैं, मस्जिद गुरुद्वारे खड़े हैं, अगर बिखरे पड़े होते तो जड़ थे। अगर आज राम मंदिर हमने कितना सुव्यवस्थित बना दिया, लेकिन वह सुव्यवस्थित किसने बनाया? किसी चेतन ने। चेतन के बिना जड़ खंडहार की भांति बिखरा रह जाएगा। जैसे मंगल पर चट्टानें पड़ी, चंद्रमा पर ऊबड़ खाबड़ जमीन, सभी ग्रह नक्षत्रों पर व्यवस्था नहीं है। एकमात्र प्लेनेट है जो परमात्मा ने व्यवस्थित किया है। यहाँ की दूरी सूरज की, बृहस्पति की दूरी, ऐसा शानदार रचना किया उसने। आपको पता है बृहस्पति अगर अन्य होता तो पृथ्वी कब की खत्म हो गई। बृहस्पति के कारण पृथ्वी स्टेबल है। बृहस्पति बहुत सी खंडों को अपने भीतर समेट लेता है, पृथ्वी पर नहीं आने देता। प्रकृति सैभम नहीं हो सकती है, क्योंकि जड़ सैभम कभी भी नहीं होता। जड़ को बनाने के लिए चेतना की आवश्यकता होती है, जैसे मूर्ति को बनाने के लिए चित्रकार की आवश्यकता, शिल्पकार की, मूर्तिकार की आवश्यकता होती है। मूर्ति स्वयं ही नहीं बन जाती। इसलिए तुम प्रश्न पूछ लेते हो, लेकिन अनुभव का ज्ञान न होने के कारण तुम्हें पता नहीं होता कि जड़ कभी भी सैभम नहीं होता। बाबा नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्गुण निर्वैर अकाल मूर्त।
अजून सैपम स्वयं से प्रकट हुआ, स्वयं से प्रकट जड़ प्रकृति नहीं हो सकती, स्वयं से प्रकट चेतना हो सकती है। और चेतना जड़ को व्यवस्थित कर सकती है। इसलिए चेतन जड़ को देखकर ज्यादा प्रभावित मत होना। बात तो चेतन की है। वह चेतन जिसने सारे जड़ को व्यवस्था दी। आपका ब्लड प्रेशर अगर 500 हो जाए, शुगर अगर 10,000 हो जाए, भीतर के सारे सिस्टम अगर प्लेटलेट्स आपके 0 हो जाए, क्या करोगे आप? तो यह संरचना किसने एक्यूरेसी में की? इतनी शानदार मैनेजमेंट। भीतर हजारों चीजें हैं, और तुम्हें दिखती नहीं, इसलिए पता नहीं, और तुम्हारे ही भीतर। अब तुमने कभी सोचा 3-4 लाख की मात्रा में प्लेटलेट्स होते हैं हमारे, और जब डेंगू बुखार होता है तो हमारी प्लेटलेट्स घटने शुरू हो जाता है। वह 150 पर आए, आदमी गया। बाकी चाहे सारा कुछ हो, उसमें एक चीज का घटना या बढ़ना, और हजारों चीजें हैं। आरबीसी घट जाए, डब्ल्यूबीसी घट पड़ जाए, सोडियम पोटाशियम घट पड़ जाए, कैसे मैनेज किया होगा? उस मैनेज करने के भीतर जड़ खुद को मैनेज नहीं कर सकता। अगर खुद को जड़ मैनेज कर पाता, फिर जड़ ही कैसे रहता? मैनेज करता है हमेशा चेतन। चेतन ने इस जड़ के भीतर व्यवस्था की, और अगर एक भी चीज इधर उधर हो जाए, अब देखिए, तुम्हें खाना खाने से पहले पेंक्रियाज अगर खराब हो गई, इंसुलिन की ठीक से पैदाइश नहीं हो रही, तो तुम्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। यह हमारी स्टोरेज लीवर 350 प्रकार के हार्मोन्स पैदा करती है, और तुम्हें तो उनके नाम भी नहीं पता होगा। किसने बनाए? प्रकृति स्वयं से नहीं बना सकता। प्रकृति को सैभ हम नहीं कह सकते। प्रकृति अगर सैभम होगी तो बिखरी बिखरी होगी। इसलिए प्रकृति को बनाने वाला चेतन चाहिए ही चाहिए। उसके बिना प्रकृति सज सवर नहीं सकेगी। और इतनी शानदार रूप से, इतनी व्यवस्थित रूप से, इतनी माइन्यूटली सूक्ष्मता से सदी हुई हमारे शरीर की संरचना, तुम जानकर हैरान होगा। जिस मेरुदंड को चिड़ा पिंगला सुषुम्ना हमारी कुंडलिनी से चलती हैं और सहस्रार तक पहुंचते हैं,
और इन मणकों के भीतर से जाकर तो उस चेतन ने ऐसी व्यवस्था की कैसे मन के से मन का जोड़ दिया। और यह इतनी शक्तिशाली है कि आदमी का वजन, गामा पहलवान का वजन 1 क्विंटल से थोड़ा सा ज्यादा था और उसने 1200 किलो वजन उठा लिया। प्रकृति सैभम हो तो सकती है, लेकिन स्वयं मैनेज नहीं कर सकते। इतनी बारीकी से उसको मैनेज करने के लिए किसी चेतन की आवश्यकता होती है। आइए रामकृष्ण के प्रसंग पे लौट आए। जब हम उस स्थल पर जाते हैं वहां इच्छा समाप्त हो जाती है। जरूरत नहीं, जरूरत तो रहती है, क्योंकि हार्ट ने बीट करना, फेफड़ों ने सांस लेना, भीतर का सारा सिस्टम शनै 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 चलेगा, ठहरेगा नहीं। हल्का हल्का गति खून भी करेगा वेन्स में, आर्टरीज में, हार्ट पेल्पिटेट होगा। और इस सब को बहुत धीरे धीरे चलाने में थोड़ी सी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारे भीतर ऑलरेडी स्टोर है। तो रामकृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, शारदा से कहते हैं, जब मैं उस तल पर चला गया तो मेरी जरूरत भी खत्म हो जाएगी। वासना तो खत्म हो ही गई। कुछ जोड़ों में से रामकृष्ण परमहंस और शारदा, वाचस्पति मिश्र और वामती, ऐसे जुड़े हुए जिनको तुम कहते हो सिगमंड फ्रॉयड कि व्यक्ति काम के इर्द गिर्द ही घूमता है दिन भर रात, लेकिन फेल हो जाता है। सिगमंड फ्रॉयड रामकृष्ण के पास और वाचस्पति मिश्र के पास। वाचस्पति मिश्र ब्रह्म पुराण की व्याख्या कर रहे थे, लिख रहे थे। उसके पिता ने कहा, पुत्र तुम ब्रह्म भाष्य कर रहे हो, अब जवान हो गए हो, शादी करते। तो वाचस्पति मिश्र ने कहा, हाँ पिताजी कर दो, और अपने काम में लग गया। तुम्हें इन कहानियों से मुश्किलात पैदा होगी। तुम कहोगे हाउ इट कैन बी पॉसिबल। मुझे लोग कहते थे, बाबा 14 साल तक कोई अन्न ना खाए, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। बस ऐसा ही तुम्हारे भीतर प्रश्न उठाएगी बुद्धि, क्योंकि जो देखा नहीं, अनुभव में आया नहीं, वो होता नहीं।
ये सीधा सा सूक्ष्म शब्द मैंने आपको दे रखा है। चार्वाक कहेंगे नियम नहीं होता लेन देन का, मार्कस कहेंगे परमात्मा नहीं, नीचे कहेंगे परमात्मा था तो लेकिन मर गया, मजाक कर रहा है। बुद्ध कहेंगे परमात्मा होता ही नहीं, लॉज आर सफिशिएंट, लेकिन बुद्ध उस आनंद को, सुख को पा गए जहां दुख नहीं होता, उस तल को प्राप्त हो गए जहां इतर तो छिड़का जाता है, बेशक इतर उसके ऊपर ना पड़ता हो, लेकिन इतर की महक तो आती है बुद्ध तक, क्योंकि इतर की महक दूर दूर तक बिखरती है, जैसे फूल की सुगंध। तो लॉज आर सफिशिएंट, लेकिन याज्ञवल्क्य कहते हैं ओनली लॉज आर नॉट सफिशिएंट। क्रिएटर इज आल्सो रिक्वायर्ड, कोई बनाने वाला भी चाहिए, सृजनहारा भी चाहिए, क्योंकि लाज स्वयं से नहीं बन सकता। भला तुमने संविधान बनाया, क्या स्वयं से बन गया? संविधान कानूनों का संग्रह है कि ये आईपीसी की धाराएं स्वयं से थोड़ी बन गई और तुम अमेंडमेंट करते रहते हो। परमात्मा कभी अमेंडमेंट नहीं करता, उसके कानून पक्के। चेतना के बिना तो स्वप्न भी नहीं बन पाता। तुम रात को गहरी सुसुप्ति में सोए हो, जड़ हो, मूर्छित हो, तो फिर तुम्हें उस अवस्था में स्वप्न भी नहीं आएगा। स्वप्न तुम्हें तभी आएगा जब तुम उस सुसुप्ति से बाहर निकलकर जागने की अवस्था तक पहुंचोगे। ड्यूरिंग दिस टाइम, जब जागृति के करीब होगे तुम, तो चेतना से जुड़ोगे। चेतना से जुड़ोगे तो मनस की स्क्रीन के ऊपर स्वप्न उभरेगा। यहां तक कि चेतना के बिना, चेतना यानी परमात्मा, परम चेतना मतलब परमात्मा, चेतना से जुड़ा और तुम्हारे चित्त के आकाश पर, पर्दे पर स्वप्न की लकीरें खींचनी शुरू हो गई। सारी रात तुम सोते रहे, 7 घंटे, 6 घंटे, कोई रेखा न उभरे। क्यों नहीं उभरी? क्योंकि गहन जड़ता थी। गहन जड़ता में तो कुछ भी नहीं बनता। शिल्पकार करने की जरूरत होती है, चित्रकार की आवश्यकता होती है। तो चित्रकार कौन? वह चेतन। जब चेतन से जुड़ती है हमारी यह आकृति, पंचभौतिक तत्व हमारे चित्त के साथ जुड़ता है, तो स्वप्न की आकृति इस स्क्रीन के ऊपर गूंजने लग जाती है, रेंगने लग जाती है। सारी रात तुम्हें सपना नहीं आया। जब तक तुम घोर निद्रा में थे, जड़ थे पूरे, वो चाहे तुम 2 घंटे के लिए जड़ थे। बहुत से लोगों को कम नींद आती है। तो जरा देखना
उस 2 घंटे की सुसुप्ति के अंदर क्या कोई मनुष्य के चित्त के स्क्रीन के ऊपर कोई चित्र उभरा? नहीं उभरा। क्यों? सिर्फ जड़ता। चित्र तब उभरेगा जब जड़ता का संयोग चेतन से हो। इसलिए स्वप्न तब आएगा जब तुम सुषुप्ति की परम जड़ता से धीरे धीरे जागृति की तरफ बढ़ोगे, जागृत अवस्था की तरफ। और जब तुम बिल्कुल मुकाम के ऊपर होगे सुबह सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, तो सारी रात जो खंडहर की भांति पड़ा रहा, वह जब चेतनता से जुड़ा तो उसके मनस पटल पर चित्र उभरने शुरू हो गए, आकृति बनने शुरू हो गए। चेतन, परमात्मा, शिल्पकार, चित्रकार एक ही बात। वह क्रिएटर, सृजनहार। चेतन चाहिए बनाने। चेतन ही मैनेज करेगा। जड़ और चेतन का संयोग ही सृजना का निर्माण करता है। अकेला जड़ कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखना, अकेला जड़ रह भी नहीं सकता। हमारे शास्त्र कहते हैं परमात्मा चेतन पुंज था। आज तो वैज्ञानिक भी कहते हैं एक पुंज था गोलाकार, वह प्रस्फुटित हुआ, उसमें विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड बन गया। अपनी भाषा है कहने की। सनातन कहते हैं कि चेतन का एक पुंज था, विशाल पुंज। उसने संकल्प किया एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और उसका संकल्प और प्रकृति बन गया। ध्यान रखना, संकल्प किसने किया? चेतन ने। बना क्या? प्रकृति। और वह चेतन जिसने संकल्प किया वह उस जड़ के भीतर समा गया साक्षी रूप में। नास्तिक कह देते हैं परमात्मा है नहीं, क्योंकि आंखें सदा ही कहेंगी आंखें नहीं होती। आंखों ने कभी आंखों को देखा ही नहीं। अगर मिरर न बनते तो तुम भी यही कहते। संसार दिख रहा है, आंखें नहीं। आंखों को देखने वाला कोई दूसरा चाहिए, वो मिरर हो या वो हो व्यक्ति हो। व्यक्ति देख के कह सकता है जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। देखने वाला कोई व्यक्ति हो या देखने वाला मिरर, अन्यथा तुम्हें आंखों का पता नहीं लगेगा। क्योंकि आंखों को देखने वाला कोई भी नहीं। आंखें सारी सृष्टि को देखती हैं। अब थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं थोड़ी गहरी बात में जाऊंगा और तुम्हें तत्व की बात बताऊंगा। जैसे आंखें
आंखों को देख नहीं सकते, लेकिन आंखें हैं, कुछ है जो संसार को देखता है, इसका आभास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि कुछ ऐसा लगा है यहाँ जो सारे संसार को देखता है। आंखें आंखों का अनुभव कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते। इसी तरह परमात्मा का अनुभव तो कर सकता है, दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए मिरर कहाँ से लाओ, कोई दूसरा तो है नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर दूसरा होता तो परमात्मा अपना अक्स उस आईने में देख लेता। कैसी आंखें, थोड़ा गहरे हो जाओ। जैसे आंखें आंखों का दर्शन नहीं कर सकती। आज तो तुमने आईने बना लिए, या दूसरे व्यक्ति तुम्हें देख के कह देते हैं तुम्हारी आंखें सुंदर बनी, लेकिन वह तो दूसरा तुम्हें बताता है। परमात्मा को देखने के लिए दूसरा है ही नहीं। द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म। तो परमात्मा अपने आप को देखेगा कैसे? नहीं देखेगा, अपने आप को अनुभव करेगा। इसलिए जो लोग कहते हैं परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं, दिखे कैसे? आंखें आंखों को दिखती क्यों नहीं? और परमात्मा तो विराट आंखें हैं, देखना उसका स्वभाव है, साक्षित्व उसका स्वभाव है। परमात्मा तो विराट आंखें हैं, और तुम कहते हो वो हो ही नहीं, वो है ही नहीं। यह तुम्हारी पल पल की गतिविधि पे नजर रखता है, और वह सोता नहीं। तुमने देखा आंखें सोती हैं कभी? इसलिए आंखों के ऊपर परमात्मा ने पलकें डाली। क्या आंखें सोएंगे तो नहीं, लेकिन फिर बंद करने का तरीका बना दिया। और किसी चीज पर नहीं है पलक, ना नाक के ऊपर पलक, ना कान के ऊपर पलक। आंखों को बंद करने का उपाय, क्योंकि आंखों को बंद करना होगा, अन्यथा वो देखती रहेगी। परमात्मा अगर होता तो दिखता क्यों नहीं? बहुत से लोगों के प्रश्न थे ये, तो उनका उत्तर यही है, जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, स्वयं को कोई भी चीज नहीं देख सकती। जड़ता स्वयं को नहीं देख सकती, चेतन ही जड़ को देख सकता है। स्वप्न स्वप्न को नहीं देख सकता, स्वप्न को देखने वाला कोई चेतन मौजूद है। जैसे तुम सिनेमा हॉल में बैठे हुए अगर अन्य हो तो पिक्चर देखेगा कौन? चलती रहेगी। देखने वाले को मौजूद होना लाजिम है। देखने वाले की गैर मौजूदगी तो फिर देखने वाला कौन है? फीड फीड कौन करेगा उससे?
श्वेत स्क्रीन पर फिल्म चलती रहेगी, सारी मूवी खत्म हो जाएगी, वह रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखने वाला कोई नहीं। मूवी चल रही है स्क्रीन के ऊपर, मूवी को तो कोई आपत्ति नहीं, मूवी तो जड़ है। उसको पता भी नहीं उसे कितने व्यक्ति देख रहे हैं, दर्शक कितने आए आज। अगर कोई भी ना हो, वैसे ही फिल्म चला दी जाए, तो श्वेत स्क्रीन के ऊपर फिल्म चलती रहेगी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होगी। तुम्हारे भीतर कितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये क्यों है? तुम झट से बता देते हो, अरे तुम वही हो ना जो मुझे उस स्टेशन पर उस दिन मिले थे। ये किसने रिकॉर्ड किया? कोई चेतन है। उस चेतन ने आंखों के द्वारा उस व्यक्ति को कभी देखा, वह रिकॉर्ड हो गया। तो ध्यान रखना, आंखों को, परमात्मा को देखने वाला कोई नहीं। परमात्मा स्वयं अनुभव होता है, परमात्मा अनुभव में आता है, परमात्मा देखने में नहीं आता। और परमात्मा जिस चीज को देखता है, वह रिकॉर्ड हो जाती है। अगर देखने वाला न हो, तो फिर रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे मूवी चलती रहे, सिनेमा हॉल में कोई भी ना बैठा हो, तो कोई नहीं बता पाएगा मूवी कैसी, कौन सा सीन कब आया, कौन सा गाना कब चला। कोई देखने वाला है। तो सारी फिल्म रिकॉर्ड हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम जो कह देते हो नहीं है परमात्मा, फिर ये स्मृति बनी कैसे? अगर तुम्हारे कर्मों का उस वक्त कोई साक्षी था, तभी तो स्मृति बनी। अगर साक्षी न होता, तो स्मृति बनती कैसे? फिल्म चलती रहती, घटनाएं घटती रहती, देखने वाला कोई नहीं, तो इसलिए स्मृति नहीं बनती। स्मृति तभी बनती है जब उसे देखने वाला कोई दर्शक होता है। तो परमात्मा दर्शक है, दृष्टा है, और परमात्मा मौजूद है। क्योंकि अगर जड़ होता, तो मौजूद भी रहता और उसे पता भी नहीं चलता। तो चेतन को पता भी चलता है कि मैं हूं। इसलिए मैंने पिछले प्रवचन में कहा कि मैं शब्द को हटा दो, कोई बात नहीं। मैं शब्द सिर्फ व्याख्या करने के लिए है। मैं को अज्ञानी भी बोल सकता है, नास्तिक भी बोल सकता है, और मैं को कृष्ण भी बोल सकता है। लेकिन मार्कस के मैं में और कृष्ण के मैं में बड़ा विशाल अंतर है। वही अंतर जो जड़ता और चेतनता के भीतर होता है। तो रामकृष्ण कह रहे हैं कि शारदे, जब मैं उस तर पे जाऊंगा, रोज आते जाते हैं, पता है, तो वहां सब मौन है, परम मौन है। कोई आहट नहीं। वहां अगर पत्ता भी हिलता है, तो आवाज होती है,
इतना ठहरा, झील की भांति। और तुम तो जानबूझकर झील को समुद्र बनाने पे तुले हुए हो। 5 नाम दे दे शेख करो इसे, लहर पैदा करो। लहर पैदा करके तुम उस परम मौन के पास कैसे पहुंचोगे? गंदले वाली को एक तरफ रखना होता है और उसे छोड़ देना। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जब वो धूल नीचे बैठ जाएगी तो तुम्हें पवित्र जल अलग दिखेगा, माटी नीचे बैठी हुई अलग दिखेगी। वो होता है दर्शन। तो ये 5 नाम देने वाले, राधे राधे, राम राम, जो भी शेख करता है, इसलिए मैं कहता हूं कि यह अज्ञानी है, बुद्धू है। आपने इन्हें गुरु मान लिया, मानते रहो। इससे परमात्मा को कोई तकलीफ नहीं। परमात्मा अपनी परम मौन की शांत अवस्था में रहस्य का अमृत पीता हुआ शांत है, शीतल है, उसे कोई आपत्ति नहीं। जैसे समुद्र का बहुत गहरा तल तुमने देखा नहीं जाकर, बड़ा शांत होता है। जैसे जैसे वह ऊपर आएगा, वैसे वैसे लहरों का शोर उसे दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो भीतर जाएगा, यह लहर का वाचाल होना, लहराना और लहर का शोर दोनों ही कम होते जाएंगे। और कम होते होते जब तुम तलहटी पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें सुनाई ही नहीं पड़ेगा कुछ। ना कोई लहर है, ना कोई शोर है। ऐसे ही तुम भी एक गहरे समुद्र में हो। तुम्हारा रक्त, तुम्हारा खून बिल्कुल समुद्र के पानी की तरह उतना ही नमकीन है। तुम चख के देखना कब अपने खून को थोड़ा सा और समुद्र को पानी को, उसी अनुपात में तुम साल्ट पाओगे, NaCl। जितने जितने अनुपात में तुमने खून में पाया, उतने ही अनुपात में तुम समुद्र के पानी में पाओगे। इस समुद्र के भीतर गहरे उतरते जाओ, यहां तो बहुत शोर है। और तुम सदियों से, लाखों सालों से इसी कोशिश में पड़े हो कि किसी तरह यह ठहर जाए, शांत हो जाए। मुश्किल है। यह बिल्कुल ऐसी इच्छा है जैसे तुम कहो कि समुद्र के ऊपर से लहरें हट जाएं। नहीं, समुद्र के ऊपर से लहरें हट सकती हैं। Because they are affected with the circumstances of moon and sun। ज्वार भाटा के बाहरी खिंचाव के कारण वो लहर बनते हैं। कैसे रोकोगे तुम? पूर्णमासी के दिन
चंद्रमा की वह रोशनी अज्ञात और तुम उस खींचती हुई शेक करती हुई ग्रेविटेशनल एनर्जी को देख नहीं पाते। तुम ज्वार को देख पाते हो, लहरें सैकड़ों फुट ऊंची उठ जाती, लेकिन तुम्हें वो शक्ति नहीं दिखती। शक्ति तो है, अंदाज तो लग सकता है ना कि चंद्रमा पूर्ण हुआ और लहरें इतनी ऊंची उठ गईं, तो चंद्रमा के पूर्ण होने में कुछ तो ऐसा था जो समुद्र के पानी को इतना ऊंचा उठा गया। समुद्र का पानी ऊंचा न उठे, बस तुम्हारी सारी तमन्ना यही है। तुम कहते हो बाबा यह मन किसी तरह शांत हो जाए। यह बिल्कुल ऐसी इच्छा है जैसे समुद्र का गहरा तल ये कहे किसी तरह समुद्र का ऊपरी हिस्सा शांत हो जाए, लहर ना आए, ज्वार ना उठे, बाटा ना आए, शिथिल हो जाए मौन झील की तरह। मौन झील नहीं उठती, समुद्र उठता है, क्योंकि झील के पानी की गुणवत्ता कुछ और है। तुम इसको शांत करना चाहते हो, यानी समुद्र के ऊपरी तल को शांत करना चाहते हो, वो हो नहीं सकता। कैसे होगा? वह तो बाहरी सरकमस्टेंसेस के इफेक्ट में है, प्रभाव में। उसके स्वयं के बस की बात ही नहीं। और जब स्वयं के बस की बात ही नहीं है, तो यह तमन्ना बेकार है। कि समुद्र चाहे कि उसका ऊपरी बाहरी तल शांत हो जाए, लहर ना उठे, ज्वार ना आए, बाटा ना आए, क्योंकि वह बाहर की सरकमस्टेंसेस के अधीन है। फिर यह कैसे होगा? क्या हम ऐसे ही तड़पते रहेंगे? नहीं, दो तरीका है। घबराओ मत। अब हम उस तल पर चले जा रहे हैं जो तल कभी किसी ने व्याख्या ही नहीं की।